जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भोलेनाथ की क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको भोलेनाथ की क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपके जीवन में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। और आज हमारा है सावन का सोमवार, तो बिल्कुल ये रीडिंग तो बनती है। और अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपना नाम 3 बार लीजिए और भोलेनाथ से प्रेयर करिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले, आपको ये एनर्जी आप क्लेम कर सकें और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको भोलेनाथ दें। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं हमारा सावन का सोमवार है और भोलेनाथ जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, इस टाइम पे क्या चल रहा है आपके लाइफ में। भोलेनाथ प्लीज 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 गाइडेंस जय। ग्रेट गाइडेंस दीजिए। Justice. Tower. The star, bottom of the deck से। चलिए भोलेनाथ का नाम लेकर रीडिंग को शुरू करते हैं। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सडन टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ कर्मा आपका रिवील हो रहा है, कुछ कार्मिक लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हो सकता है या तो आप किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट को बहुत ज़्यादा सफरिंग दी है, या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा है पिछले कुछ दिनों में, और जिसकी वजह से इस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। या फिर कई लोगों की मदर्स को लेके उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे। हो सकता है उनकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं हो इस टाइम पे, तो ये भी हो सकता है। और कुछ आपके इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे होंगे। पर्जिंग मतलब आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, कभी रोना आ रहा है, कभी गुस्सा हो रहा है, कभी एंग्जाइटी, कभी बहुत ज़्यादा बैठे बैठे अकेले में मन कर रहा है कि मतलब सोच रहे हो, बार बार ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कर्मा आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके सर्कल में कोई हो सकता है, किसी तरह का कर्मा आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फेस कर रहे हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हर्डल्स आपको एक के बाद कोई ना कोई हर्डल्स आपकी लाइफ में आती जा रही हैं। एक परेशानी आप सॉल्व करते हो और दूसरी आके खड़ी हो जाती है। इस तरह की एनर्जी मुझे काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में हो इस टाइम पर। बट अब हमारे भोलेनाथ क्या आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। अब रीडिंग तो हम ये कर रहे हैं और मैंने आपको एनर्जी भी बता दी। इस टाइम पे आप में से काफ़ी सारे लोगों की अगर एनर्जी ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, किसी तरह का आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या किसी तरह से आपको ये लग रहा है कि एक के बाद प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, तो ये आपका कोई पिछला कार्मिक बैगेज है जो इस टाइम पे साफ हो रहा है।
ठीक है? तो ये एंडिंग पे ही है, ये सारी चीज़ें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं पिछले कुछ दिनों में अपनी लाइफ में, बट आने वाला टाइम आपके लिए कैसे जाने वाला है, भोलेनाथ की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम तो आपकी लाइफ में चल रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके रिश्तों को, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके रिश्ते यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। अगर पैसा है तो पैसा रुक नहीं रहा, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेल्थ है तो हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, तो कहीं पे बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे खामखा की एंग्जाइटी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे पास यहाँ पे खुद देखिए शिव शक्ति की एनर्जी आई है निकल के, अर्धनारीश्वर की एनर्जी आई है निकल कर। तो ये आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे भोलेनाथ और माँ शक्ति की, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों में इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अननेसेसरी के ट्रिगर्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, मनी लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप में लॉस हो रहा है, ब्रेकअप आ गया है, नो कॉन्टैक्ट है, अगर आप अपने पार्टनर से चले गए हो, हर तरीके से आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हो, आप लोगों की यहाँ पे मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। और जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उनका आगे की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आगे बढ़ सकती है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड आया है और यहाँ पे आपको किसी न किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, आपको मनी से रिलेटेड ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, आपको अपने कैरियर में ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी, बिज़नेस कर रहे हो तो भी, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो भी आपकी लाइफ में ये जो मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस आ गई थी, तो ये ब्लॉकेजेस भी हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस इस टाइम पे मिल सकती है। भोलेनाथ आपकी लाइफ में अब पैसों की बौछार करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आपके रिलेशनशिप यहाँ पे टूट गए थे, अगर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी अब आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए यूनियन की एनर्जी भी आई है, यहाँ हेरोफेंट का कमिटमेंट का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली अगर आप लोगों की लव लाइफ में, या फिर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट या नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं पे किसी भी चक्र में आपके ब्लॉकेजेस थी, सपोज़ आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्र में जैसे ब्लॉकेजेस, अगर मुझे तो यहाँ पे यही रिवील हो रहा है कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र में ब्लॉकेज थी, तो वो ब्लॉकेज ठीक हो रही है। मतलब किसी भी चक्र में आपके ब्लॉकेज थी, चाहे रूट चक्र में थी, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे थे, तो अब आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मनी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप के पास जॉब नहीं थी, तो आने वाले टाइम में आपको जॉब मिल सकती है, आपका कैरियर एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। तो बिल्कुल भी आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपका बुरा समय था, वो अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी आपने अब तक सहा है, वो आपका पिछला कर्मा था, जो पास्ट लाइफ कर्मा जिसको हम बोलते हैं, या इस लाइफ में भी जो आपने कर्म, क्योंकि आपको पता है 2024 हमारा शनि का साल है, तो यहाँ पे कर्मा रिवील होना तो स्वाभाविक ही था, और सारे पुराने बैगेजेस भी यहाँ पे हटने ज़रूरी थे।
तो यहाँ पे आपका जो कर्मा था यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अब आपकी लाइफ में ऐसे कोई टावर मोमेंट्स आएंगे जो आपकी बेहतरी के लिए होंगे, जो आपको यूनियन की तरफ ले जाएंगे, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाएंगे, जो आपको एबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में अब डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगी। तो ये एनर्जी को आपको क्लेम ज़रूर से करना है, और कमेंट में अभी लिख दीजिए हर हर महादेव। आपकी लाइफ में और क्या खुशखबरी आने वाली है। अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस से रिलेटेड मैटर चल रहे थे तो वो यहाँ पे मैटर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फेवर में यहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और या फिर आप किसी कार्मिक के साथ अगर डील कर रहे थे तो उस सिचुएशन में भी आपकी तरफ ही यहाँ पे डिवाइन जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गुड न्यूज़ कोई ना कोई मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो सावन का सोमवार आज है हमारा, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, और इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट पे ज़रूर से लिखिए हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तभी आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओगे और इनसे रेजोनेट कर पाओगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि अब जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ की, वो यहाँ पे भोलेनाथ ख़त्म कर रहे हैं। और आपकी लोगों की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, आपके लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। आपको हीलिंग मिल रही है, आपको माता तारा की ब्लेसिंग मिल रही है, आप सब तरफ से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपका बृहस्पति खराब था तो बृहस्पति ग्रह आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है गुरु को हम रिलेट करते हैं बृहस्पति से, और बृहस्पति अगर ख़राब होता है तो सारे प्लैनेट्स आपके तितर बितर हो जाते हैं, वो भी आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी मनी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या कुछ भी आपकी कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो भी सारी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप परेशान थे अपने यूनियन को लेके तो आपका यूनियन भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुड न्यूज़ तो आपकी लाइफ में बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही हैं, और देखते हैं क्या भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। देखिए, मैंने कहा ना, कोई गुरु, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आने वाला है। तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मैंने आपको बोला था, आपका बृहस्पति यहाँ पे अब स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में यहाँ पे एक हैप्पी मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो आपका वो वेट ख़त्म होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जी, मतलब एक आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर आपने कहीं ना कहीं खो दिया था, आपकी लाइफ से खुशियाँ आपको लग रही थी चली गई थी, तो वो सारी खुशियाँ यहाँ पे वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नया विज़न आपका, एक नया जोश अब आपकी लाइफ में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, और क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। पॉलिटिक्स, अगर कोई इंसान, मैंने कहा ना कार्मिक ट्रिगर हो रहा है, पीठ पीछे आपकी कोई बुराई कर रहा है, पीठ पीछे आपके कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे वार किया जा रहा है, उस पर्सन का चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। इस पर्सन को आप पीछे पछाड़ दोगे, और अब अब इसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा। जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था, वो उसका असली चेहरा अब आपके सामने आ जाएगा, बल्कि आपके क्या, समाज के सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा।
और क्या गुड न्यूज़ आ रही है, कंपैरिजन। तो यहाँ पे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपना कंपैरिजन कर रहे थे कि वो तो इतना सुखी है, वो इतना समृद्ध है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो जो आप जो भगवान से प्रेयर कर रहे थे, जो आप भगवान को बोल रहे थे, अब आपकी वो ब्लेसिंग्स भी पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे एक तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, 6 नंबर का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो और आपका कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। आपको एक यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको अपने पर्सन का कम्युनिकेशन आ सकता है, उनसे मीटिंग आपकी हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो नेक्स्ट लेवल आपका बढ़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको कुछ ना कुछ और भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर एक अलग सा करेज देखने को मिलेगा। आपके आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और आप एक इस फूल की तरह, इस पौधे की तरह, इन सारी जितनी भी नेगेटिविटी थी उससे निकल कर आप बाहर आ रहे हो। अगेन यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट यानी बृहस्पति ग्रह आपका स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। किसी मेंटोर की गाइडेंस आपको ज़रूर से मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं बताऊँ तो आप जितना भी स्ट्रेस और पेन आपने झेला है ना, अब आप उससे ओवरकम कर जाओगे। आपको करना क्या है? आपको करना यही है, अपने पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करना है और अपनी सोल को पहचानने की ज़रूरत करनी है कि आप इस सोसाइटी में हो जो आपको दबा रही है, जो आपको मैनिपुलेट कर रही है। आपको उस सोसाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते जाओगे, आप सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। इस टाइम पे टाइम ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भोले बाबा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर्म तो आपको भी करने पड़ेंगे। और वो कर्म ये है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी पावर्स को आपको पहचानना पड़ेगा, और जितनी भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, जितना भी आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसने आपको बांध के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, उससे निकलने की कोशिश तो आपको भी ज़रूर से करनी पड़ेगी। अगर आप अगेन 6 नंबर का कार्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो आपको अब डे ड्रीमिंग अपनी बंद करनी है। आपके सपने तो यहाँ पे ऑलरेडी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपको ज़्यादा ओवरथिंकिंग में नहीं जाना है, क्योंकि ओवरथिंकिंग करते रहोगे तो काम कब करोगे। और ये टाइम है आपका कर्म करने का, और जितना अच्छा आप कर्म करोगे तो यहाँ पे शनि देव भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और यहाँ पे जब भी शनि का पीरियड आता है, जब भी शनि बलवान होते हैं और आपके फेवर में होते हैं, तो बहुत सारा पैसा, धन दौलत, यश शोहरत आपको देते हैं। तो अपने बैठ के आपने सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, अपने अंदर बदलाव लाना है आपको। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेहनत करनी शुरू कर दो। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ। सुबह टाइम से उठो, टाइम से एक्सरसाइज करो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से अपने काम पे जाओ। बैठे नहीं रहना है, काम करते रहना है। काम करने से क्या होता है, आपका मंगल भी स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ आपका शनि भी स्ट्रांग होता है। आपके फेवर में प्लैनेट्स घूमने लग जाते हैं। एग्जॉशन। तो यस, सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो, बैठे बैठे आप रील्स देखते रहते हो, बैठे बैठे आप वीडियोस देखते रहते हो। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, मतलब आप बार बार फेसबुक खोलना, यूट्यूब देखना और रील्स देखना, इंस्टाग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे हो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके लिए गाइडेंस यही है, थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करो, अपने काम पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आप काम पे फोकस करोगे उतनी जल्दी आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी ख़त्म होगी, और आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ेगी। जब आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ती है तो वो लॉजिकल माइंड आपका काम करता है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, मूवमेंट टू मूवमेंट। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक कदम अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ाओगे तो आप अपनी सक्सेस, अपनी मंजिल को पा पाओगे।
एक लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ, फाइटनिंग। ओके, थॉट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी पीछे कहीं काफ़ी सारे लोगों की किसी से लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, या आपके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से घटित हुआ होगा जैसे आप अपने आप से ही लड़ रहे हो। तो यहाँ पे लड़ना झगड़ना छोड़ दो, आप किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस करो। जितना आप अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस करोगे उतनी जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाओगे। स्ट्रेस, मैंने कहा ना स्ट्रेस ले रहे हो। क्या स्ट्रेस ले रहे हो? एक तो दूसरों से बहस के स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से आपका थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है। और दूसरा आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो जिसकी वजह से आप बैठे बैठे बस टाइम बर्बाद कर रहे हो ओवर थिंकिंग में। उसी थॉट्स को आप अपने प्रोडक्टिव कामों में लगाओ तो आपका स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म होगा। जो स्ट्रेस एंजाइटी आपकी बनी हुई है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। हीलिंग, तब आपकी हीलिंग होगी, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों से इकट्ठा निकलना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी हीलिंग करवा लो, या फिर आप बैठे हुए 10 से 15 मिनट अपनी मेडिटेशन किया करो। हीलिंग कराने का प्रोसेस ये है कि आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं। रेकी हीलिंग से आपके सारे प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी सातों चक्रास की हीलिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस होती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो हीलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो गाइडेंस आपके लिए आई है, आपको उन गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में नहीं रहना। आपको स्लोइंग डाउन का कार्ड है, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। हर चीज़ देखिए, 4-5 चीज़ें आप इकट्ठी अगर पाना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है। अगर अपनी लाइफ में अगर आप चाह रहे हो कि 4-5 चीज़ें आप इकट्ठी पाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी आया था, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया था। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। जब भी आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, फोकस्ड ज़्यादा होगा आपका, अपने कामों में फोकस होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब भी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आएगी, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड आ रहा है, और साथ ही पता है आपको, आपने पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा अपना हील कर लिया है। अब आपकी लाइफ में यहाँ पे क्या गुड न्यूज़ आ रही है, सक्सेस आपकी तरफ लौट के आई। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, माँ शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। देखिए, पहला ही कार्ड यहाँ पे भोलेनाथ का आया है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटली। तो आपकी यहाँ पे देखिए प्रेयर्स तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भोलेनाथ के पास आपकी सारी प्रेयर्स पहुँच रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भोलेनाथ आपकी प्रेयर्स नहीं सुन रहे हैं तो ये गलत है। आपकी सारी प्रेयर्स यहाँ पे भगवान के पास पहुँच रही हैं। आपको विश करनी है, जो भी प्रेयर्स आपने बोलनी है वो आपने एक तो प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। दूसरी बात, आपने बोलना है, आपने ग्रेटिट्यूड ज़रूर से पे करना है, जैसे आपका वो सारा काम हो गया है। और पॉजिटिवली बोलना है, ये नहीं बोलना कि भगवान मेरे दुख दूर कर दो, तो पहले तो दुखी मिलेंगे उसके बाद दूर होंगे, है ना। ऐसे नहीं बोलना। आपने बोलना है भगवान मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आओ। मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड आपने नहीं बोलना है। मेरी लाइफ से स्ट्रेस हटा दो, अगर आप ये बोलोगे तो स्ट्रेस तो, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, तो स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने क्या बोलना है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, है ना। तो इस तरीके से अफर्म करने का तरीका ये होता है। कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का आपने यूज़ नहीं करना है। और देख लेते हैं श्यामा काली, माँ श्यामा काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। आपकी यहाँ पे हेल्थ अच्छी हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप में से जो भी लोग ओवरवेट थे, अब आपका जो एक
आइडल वेट है आप उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस टाइम पे। आपका जो टाइमिंग है बिल्कुल सही टाइमिंग है। इस टाइम पे अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल ज़रूर से मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारोगे, एक्सरसाइज करोगे, पेन लोगे अपने लिए, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अपने ईटिंग हैबिट्स यानी कि आपको अपने डाइट शेड्यूल को ठीक करने की ज़रूरत है। किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो तो अगर उस पर आप वर्क करोगे, कुछ हीलिंग नंबर्स, कुछ स्विच वर्ड्स का यूज़ करोगे, तो भी आप हील हो सकते हो। थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा भी कर्म करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर से मिलेगा। तो यहाँ पे भोलेनाथ क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। ब्रह्म ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ विजडम आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सपने में कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे विक्ट्री, मैंने कहा ना आपका थॉट चक्र ब्लॉक है, तो थॉट चक्र आपका यहाँ पे अनब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है, हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी को भी कुछ गलत बोलते हो, इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप मेरे कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं, तो प्लीज़ कर्स किसी को भी नहीं करना। हमने सिर्फ अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। जितना हम अपने पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो प्लीज़ किसी को कर्स नहीं कीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी के लिए गलत विचार अपने मन में मत लेके आइए, क्योंकि मैंने आपको भी बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। जो हम किसी के लिए मांगते हैं बदले में वही आकर हमें मिलता है। हमें अपने कर्म सही करने हैं और दुनिया जो करती है करती रहे। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ अपने कर्म मत गलत कीजिए। अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, तो वो भी हमारा एक कर्म बन जाता है। और संकल्प एक होता है ना, उससे कहते हैं ना कि अगर आपके मुंह से ही जो शब्द निकले वो वापस आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको वही देगा जो आप यूनिवर्स को दोगे। तो हमेशा अच्छा बोलिए, किसी के लिए नहीं तो अपने लिए अच्छा बोलिए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से अफर्म करना है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे थॉट चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से बहसने की ज़रूरत नहीं, चुप हो जाओ उस टाइम पे। यही सोच लो कि अगला थोड़ा सा बीमार है या मतलब उसको नहीं समझ है, आप तो समझदार हो, तो इसलिए किसी को भी कर्ज मत करो। फालतू के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ के अपना थॉट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, तब आपको बोलना चाहिए, तब सेल्फ डिफेंस भी दिखाना चाहिए। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपको यहाँ पे आपके लॉन्ग लाइफ के लिए भी माँ ब्लेसिंग आपको दे रही हैं। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको क्या लिखना है कमेंट में, हर हर महादेव, जय माँ काली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। जो भी लिखिएगा पॉजिटिव लिखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में वो एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। तो गुड न्यूज़ आपको क्या मिलने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। जितने कार्मिक ट्रिगर्स अभी तक आपकी लाइफ में चल रहे थे वो सारे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका जुपिटर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, थॉट चक्र आपका एक्टिवेट, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट, साथ ही साथ रूट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रीडिंग मैंने ऑल साइंस के लिए की थी, सभी साइंस के लिए रीडिंग है, सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है और कलेक्टिव रीडिंग है। और ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो ये गाइडेंस भी आपके लिए ही है। अगर आप और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तो ये गाइडेंस आपके लिए ही होगी। तो अगर आपको इससे कुछ हीलिंग मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।